तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू फास्ट ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको सोशल फार्मेसी पढ़ा रहा था। अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। आज हमारा बच्चों 6th लेक्चर है फर्स्ट यूनिट का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 6th लेक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक आज के लेक्चर के लिए है, एक मिनट, हाँ तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक आज के लेक्चर के लिए है क्रॉस सेक्टोरल गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, तो ए पॉइंट पे आते हैं हम। रिलेटिव रिडक्शन इन प्रिवेलेंस ऑफ करंट टोबैको यूज बाय 15% बाय 2020 एंड 30% बाय 2025। रिडक्शन ऑफ 40% इन प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन बाय 2025। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये कहा गया है, इसमें हमारा है पहला पॉइंट का मतलब ये है कि इस समय मतलब जब ये हेल्थ पॉलिसी आई यानी 2017 में जितना भी टोबैको यूज हो रहा था उस समय चलन में था, उसको हमें 15% तक रिड्यूस करना है 2020 तक। ठीक है, 2020 तक 15% की उसमें कटौती लानी है और 2025 तक जो है 30% तक कटौती लानी है। ये हमारा गोल सेट हुआ था। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ 40% इन प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन, यानी कि 5 साल से कम एज के बच्चे जो हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ अगर रुक जा रही है। देखो स्टंटिंग का मतलब होता है ग्रोथ रुकना। ग्रोथ हो सकता है फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो अंडर 5 यानी कि 5 साल या उससे कम के बच्चों की ग्रोथ जो रुक जाती है मेंटली या फिजिकली, इस जो अकरेंस है उसको भी हमें 40% तक रिड्यूस करना है 2025 तक। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल बाय 2020। ठीक है, जो कि हमारा आप लोगों बच्चों खूब फेमस है स्वच्छ भारत अभियान यानी स्वच्छ भारत मिशन। तो बच्चों ये इसमें कहा गया एक्सेस यानी कि पहुंच, इस्तेमाल कर पाना, क्षमता। ठीक है, तो एक्सेस टू सेफ वाटर यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ बैक्टीरिया वायरस रहित पानी बिना जर्म्स के, क्लीन वाटर। तो क्लीन वाटर तक एक्सेस यानी क्लीन वाटर तक पहुंच एंड सैनिटेशन यानी कि प्रॉपर सीवेज मतलब जैसे कि होता है ना बच्चों, जैसे घरों में हमारे नालियां होती हैं और वॉशरूम होता है, प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई, और गली मोहल्लों में प्रॉपर ड्रेनेज हो, नालियां हो, सीवर हो, ताकि कहीं भी कूड़ा या गंदा पानी या कोई भी मलबा ना पड़ा ना रहे। तो एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्सेस टू गुड सैनिटेशन यानी साफ सफाई, तो ये सबको मिलना चाहिए टू ऑल बाय 2020। तो हमारा टारगेट ये था कि हर किसी नागरिक को 2020 तक साफ सुथरा पीने वाला पानी और साफ सफाई का जो है एक्सेस यानी पहुंच मिलनी चाहिए। तो हमारा थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरी बाय हाफ फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 334 पर लाख एग्रीकल्चरल वर्कर्स बाय 2020। बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं यानी हमारे जो किसान हैं, किसान भाई हैं, या फिर आगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मशीनरी ऑपरेट करते हैं, तो होता क्या था, ऑक्यूपेशनल इंजरी का मतलब ये होता है काम करते दौरान उनको कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई चोट लग जाना। तो ये बच्चों देखो खेती बाड़ी के टाइम पे भी किसान जब करते हैं तो ये होती हैं, चोटें लग जाती हैं, कई बार वो कहीं से गिर जाते हैं, कोई मशीन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो इसी तरह किसानों के साथ या फिर एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज में जो लेबर लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उन लोग को जैसे काम के दौरान कोई एक्सीडेंट या किसी वजह से जो इंजरी हो जाती है उसको भी जो हमें हाफ लेवल पर लाना है। ठीक है, फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 334 यानी 2017 में जो लेवल्स थे वो लेवल्स क्या थे, 334 पर लाख, यानी कि हर 1 लाख फार्मर्स या एग्रीकल्चर वर्कर्स में से 334 लोगों को ऑक्यूपेशनल इंजरी जो है 2017 के टाइम में होती थी। यानी 2017 में करंट लेवल्स यही थे 334 पर लाख। तो इसको हमें हाफ तक लेके आना है 2020 तक। ठीक है, यानी 334 का हाफ होता है बच्चों आपका 167। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि 2017 में पर लाख लोगों में 334 लोगों को ऑक्यूपेशनल इंजरी होती थी, जिसको हमें 2020 तक जो है पर लाख में 167 तक लाना है। ठीक है, तो ये एक हमारा थर्ड गोल था। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने इस पॉइंट पे जिसका नाम है हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग। जितने भी हेल्थ सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो पहला तो होता है हेल्थ फाइनेंस, क्योंकि बच्चों सारी प्लान, सारे सिस्टम, सारी योजनाएं सब चलते हैं किस चीज पे? पैसे पे। ठीक है, फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहला हमारा पॉइंट है हेल्थ फाइनेंस। इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1.5% टू 2.5% बाय 2025। तो बच्चों जब भी हर साल बजट पास होता है तो बजट में हर एक सेक्टर को पैसा अलॉट किया जाता है। ठीक है, कि इस सेक्टर में इतना खर्चा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा लगेगा, डिफेंस सेक्टर में इतना पैसा लगेगा, हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा लगेगा। इस तरह सारे सेक्टर्स में कुछ कुछ अमाउंट जो है अलॉट किए जाते हैं। तो हमने ये कहा है कि हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के बजट में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, कितना? उस समय करंटली जो है 1.15% जो है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर था, उसको हमें बढ़ा के 2.5% तक लेके आना है 2025 तक। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है डिक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड फेसिंग कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द करेंट लेवल्स बाय 25% बाय 2025। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो जो घरों में कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी घातक, कैटास्ट्रोफिक यानी घातक, नुकसानदेह, प्रॉब्लमेटिक, तो ये कहा गया है कि जिन जिन घरों में हेल्थ एक्सपेंडिचर ज्यादा फेस कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, भाई देखो घर में सुविधाएं उतनी नहीं है, फाइनेंसेस उतने नहीं है, लेकिन बीमारियां ज्यादा, बीमारी पे खर्चे ज्यादा है। तो ये कहा गया है कि जो जो हाउस होल्ड्स में कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स है यानी घातक यानी नुकसानदेह यानी कि ओवर ज्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उसको भी हमें जितने भी करंट लेवल्स उस समय चल रहे हैं उससे 25% तक हमें गिराना है। कब तक? सन 2025 तक। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि 2025 तक हमें घरों में, जिन जिन घरों में ज्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर फेस करना पड़ रहा है उसको 25% तक हमें डाउन करना है, 25% तक कम ले आना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा पॉइंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स। जो हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि किसी भी एक सेक्टर में जो काम करने वाली वर्क फोर्स है उससे रिलेटेड ये सारी चीजें होती है। तो हमारा पॉइंट है कि एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स एज पर द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2020, विच मीन्स कि देखो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट यानी कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे ज्यादा जरूरत है, यानी कि जहां पे ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां ज्यादा नीड है वहां पे हम लोग को अवेलेबिलिटी कर रखनी है किन लोग की? पैरामेडिक्स, यानी कि जो पैरामेडिकल फील्ड में होते हैं, और डॉक्टर्स। देखो बच्चों, एक तो होते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद डॉक्टर्स के अलावा भी जो लोग आपके हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं उनको हम कहते हैं पैरामेडिक्स। फॉर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, आपके मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हो गए। उसके बाद आपके जो आंखों वाले जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, जो आपकी आंखें चेक करते हैं, वो लोग हो गए। आपके नर्सेज हो गए, एएनएम, जीएनएम जिन्होंने किया होता है, तो ये सारे लोग हमारे होते हैं पैरामेडिक्स यानी पैरामेडिकल स्टाफ। तो हमने ये कहा गया कि सन 2020 तक हमारा 2017 वाले एनएचपी का ये टारगेट था कि 2020 तक उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां ज्यादा जरूरत है वहां पे हमने कोशिश करनी कि ज्यादा ज्यादा पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स वहां पे पहुंचाए जाएं। ठीक है, यही काम होता है बच्चों ह्यूमन रिसोर्स का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है इंक्रीज कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स टू पॉपुलेशन रेशियो एज पर आईपीएचएस नॉर्म इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2025। इसका भी मतलब लगभग वही है। इसके पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की जो है हमको तैनाती बढ़ानी है। ये हमारा पॉइंट है कि कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स की, देखो बच्चों अब क्या है, किसी भी कम्युनिटी में पैरामेडिकल्स और डॉक्टर्स भी थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल पीपल को, कम्युनिटी को भी जो है साथ में आना पड़ता है एक अच्छे काम को अंजाम देने के लिए।
तो यही कहा गया है कि हमें कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स, ठीक है, हमें वॉलंटियर्स को भी जो है प्रोत्साहित करना है कि वो भी हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहां पे बढ़े आए, और ये भी टारगेट हमारा 2025 तक का है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर फैसिलिटी एज पर नॉर्म्स इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, बाय 2025। इसका मतलब भी वही है, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स तो कर लिया, पैरामेडिक्स भी बुला लिए, डॉक्टर भी बुला लिए, वॉलंटियर्स भी बुला लिए, लेकिन वो काम कहाँ करेंगे? वो काम करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज में, यानी कि जो भी CHC, PHC, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो भी आयुष केंद्र, जो भी मोहल्ला क्लिनिक्स होते हैं, उन सब जगह पे, तो उन सब जगहों को भी एस्टैब्लिश करना है, क्रिएट करना है, ठीक है, जहां पे हमारे वॉलंटियर्स, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को, लोगों को ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो बच्चों हमारा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसका पहला पॉइंट है एंश्योर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ सिस्टम कंपोनेंट्स बाय 2020, ठीक है। ये क्या है? 2020 तक हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को हम लोगों तक पहुंचाएं, और ये काम हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है क्रॉसिंग्स पे, चौराहों पे, रेड लाइट पे आप लोगों ने देखा होगा माइक में अनाउंसमेंट होती रहती है। जैसे डेंगू जब फैला होता है तो अनाउंसमेंट होती रहती है, जगह जगह आप देखोगे, मार्केट में, सड़कों पे, रोड पे अनाउंसमेंट होती रहती है कि जो है मच्छरों से बचाव करें, कहीं पे रुका हुआ पानी हो उसको हटाएं, ये सब करें। कोविड के टाइम पे बहुत अनाउंसमेंट होती थी, 6 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे करके। तो इस तरह आप देखोगे रेगुलरली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथन द हेल्थ सर्विलांस सिस्टम एंड एस्टैब्लिश रजिस्ट्रीज फॉर डिजीजेस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस बाय 2020। इसका हमारा एक एग्जांपल है जो हमारे कोविन ऐप आया था कोविड के टाइम पे। ये कहा गया है कि हमें पहली बात तो हेल्थ और डिजीज का सर्विलांस, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग, उसको हमने स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और कोई भी डिजीजेस होती हैं उसका हमें इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका हमको काउंट रखना है। और ये हमने सोचा था गोल 2020 तक अचीव करने का, और देखो कोविड के थ्रू एक तरीके से हो भी गया, ठीक है। कोविड ने ये करवा दिया, और गोल्स अचीव हुए हो ना हो टाइम पे, कोविड ने ये वाला तो करवा ही दिया। कोविन ऐप आप लोगों को याद होगी बच्चों, कहा जा रहा था हर किसी को डाउनलोड करना है, तो कोविन ऐप जो था वो यही काम कर रही थी, ठीक है। कोविन ऐप के थ्रू गवर्नमेंट एक डेटाबेस रिकॉर्ड रख रही थी कि कितने लोगों को कोविड है, कितने लोग सेफ है, कितने लोग रिस्की एरिया में है, रेड जोन्स में है, कितने लोग ग्रीन जोन्स में हैं। प्लस जब हम लोग की टेस्टिंग होती थी तो वहाँ पे डिजिटली जो है सारी चीजें अपडेट कर दी जाती थी, तो हम लोग को याद है एक साइट में हम लोग चेक करके अपना रिपोर्ट भी चेक कर सकते थे। तो वो ही चीज जो है इस पॉइंट में हमारी कवर अप की जाती है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है एस्टैब्लिश फेडरेटेड इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस एंड नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क बाय 2025। इसका मतलब है फेडरेटेड यानी गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, इंटीग्रेटेड यानी कॉम्प्लेक्स, मिला जुला हेल्थ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, पूरे एक नेटवर्क, एक आर्किटेक्चर बनाएं ताकि जो है हेल्थ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके, लोग वहां पे जाके हेल्थ इंफॉर्मेशन ले सकें, लोगों तक पहुंचाई जा सके, लोगों तक सर्कुलेट किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके। ये भी हमने टारगेट बनाया था 2025 तक का, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, तब तक आप रिवाइज करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।